हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। यानी हमें यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है। और जितने भी यहाँ पे 6 पार्ट दिए हैं, जैसे पहला पार्ट है यहाँ पे 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर और 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। इसको हमें इस आइडेंटिटी के द्वारा इनको एक्सपेंड करना है। जैसे पहला नंबर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7x प्लस 4y दिया हुआ है, तो 7x प्लस 4y को एक्सपेंड करना है तो हम यहाँ पे a की जगह रख सकते हैं 7x और b की जगह यहाँ पे रखेंगे 4y। तो हम चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं कि a की जगह हमें रखना है यहाँ पे 7x और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 4y। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे और a की जगह हमें रखना है 7x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे तो हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2ab दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 के साथ साथ यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 7x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू दे रखी है 4y तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4y। अब इसके बाद आता है यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पुट करना होगा। तो जब हम b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि 7x के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, 7x है और ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे 7 का स्क्वायर ओपन करना होगा और x का भी स्क्वायर ओपन करना होगा। जैसे 7 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 49 और x का यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार से अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो हमें तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 4 7 जा 28 होता है, 28 2 जा 56 होता है। अब यहाँ पे x का इंटू वाई के साथ करेंगे तो ये xy हो जाएगा। सेम इसी तरह से 4y का होल स्क्वायर है तो हमें 4 का भी स्क्वायर करना होगा, साथ में y का भी स्क्वायर करना होगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये 16 होता है और y का करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो गया। तो 7x प्लस 4y का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से एक्सपेंड करना है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सेकंड वाला यहाँ पे देखेंगे तो 7/5x है प्लस 3/2y है, तो a की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 7/5x और b की जगह हमें यहाँ पे रखना होगा 3/2y। अब यहाँ पे हमें इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें यहाँ पे निकालना है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी है a स्क्वायर, a की जगह हमें रखना है 7/5x तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/5x और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है 2ab, यानी ab दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 7/5x तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/5x इंटू। इसके अलावा यहाँ पे b की जो वैल्यू दे रखी है वो 3/2y है तो हम यहाँ पे 3/2 लिखेंगे। ये सेम x लग रहा है तो हम यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं 3/2y। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि b स्क्वायर, तो b की जगह हमें यहाँ पे 3/2y रखना है और स्क्वायर लगाना है। तो 3/2y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3/2y का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा, तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमें पता है कि 49 होता है, क्योंकि 7 7 जा 49 होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और x का यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जितने भी दिए हुए जैसे 7 है, 5 है, x है, इनका सबका हमें स्क्वायर निकालना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 है और 2 का यहाँ पे देखेंगे एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर यहाँ पे जो 7 × 3 बचा हुआ है तो 7 3 जा हो जाएगा 21 और नीचे यहाँ पे 5 बचा है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर x का इंटू अगर y के साथ कराते हैं तो ये xy हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमें इसका ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। इस प्रकार से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे यहाँ पे 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49/25x स्क्वायर प्लस 21/5xy प्लस 9/4y स्क्वायर। तो यहाँ से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 2.5p है प्लस 1.5q है और होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे a की जगह 2.5p रखना होगा। a की जगह हम रखेंगे 2.5p और b की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 1.5q। इस वैल्यू को हमें रखना है इस आइडेंटिटी में। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर है। अब इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि a स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। तो इसको हम नीचे से लिखते हैं 2.5p का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद है 2ab, तो 2 रखेंगे, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे 2.5p इंटू 1.5q हो जाएगा 1.5q। फिर इसके बाद b स्क्वायर है तो b की वैल्यू 1.5q है तो 1.5q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसको भी हमें ओपन करना होगा। तो जैसे 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, क्योंकि 25 अगर हम पॉइंट को थोड़ी देर हटा देते हैं तो 25 होता है। 25 का इंटू 25 के साथ करते हैं तो 625 होता है, पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट में पॉइंट लगेगा। p है तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह से अगर हम 2.5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराते हैं तो वो 5.0 आता है। 5.0 का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 0 है तो हम इसको हटा सकते हैं, तो ये बचा हमारे पास 5। अब इसका इंटू अगर हम 1.5 के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा 7.5। तो इस प्रकार से जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ कराएंगे फिर जो रिजल्ट आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7.5 pq। सेम यहाँ पे अब हमारे पास बचा हुआ है 1.5q का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर कराते हैं तो ये हो जाएगा 2.25। इसी तरह से यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर दिया हुआ है तो जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा तो वो होगा 6.25p स्क्वायर 7.5pq और 2.25q स्क्वायर। तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया। अब 3 और बचे हुए हैं तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका चौथा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर अगला है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, फिर है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ नंबर में देखेंगे तो हमें a की जगह रखना होगा 3/4s। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि हमें a की जगह क्या रखना है, तो 3/4s हो जाएगा। और b की जगह हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, तो 8t लिखा हुआ है तो हम b की जगह 8t रखेंगे और उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो जिसमें हमने पहला दूसरा और तीसरा सॉल्व किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर है तो यानी हमें रखना होगा कि 3/4s का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद होता है 2ab, तो 2 की जगह 2 रहेगा, a की जगह यहाँ पे 3/4s हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटू b की जगह हमें 8t रखना है तो हम यहाँ पे 8t लिखेंगे। 8t के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे b स्क्वायर लिखना है, तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 8t है तो यहाँ पे हो जाएगा 8t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको फिर से हमें ओपन करना पड़ेगा, यानी 8 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर t का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे 3/4s है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमें अलग अलग करना होगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे s है तो s स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, पर यहाँ पे देखेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है तो इसको हम काट दिए। ऊपर बचा यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा यहाँ पे 12 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसके बाद यहाँ पे s और t है तो st भी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में दिए हुए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 8 का स्क्वायर रखेंगे 64 और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है यहाँ पे 9/16s स्क्वायर प्लस 12st प्लस 64t स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ नंबर।
फिफ्थ नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे x दे रखी है और b की जो वैल्यू दे रखी है 1/2i है। तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं कि a की जगह हमें रखना है x और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1/2i। और इसी तरह से हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं फिफ्थ नंबर कि x + 1/2i का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे पहले a स्क्वायर होता है तो a की जगह तो हमें x रखना है तो हम x रखेंगे, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसी प्रकार से 2ab होता है तो 2 लिखेंगे, a की जगह हमें x रखना है और b की जगह हमें रखना है 1/2i, यहाँ पे भी डॉट लगा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे b की जगह हमें रखना है 1/2i, तो 1/2i रखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके बाद ये तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 2 से 2 को काट देंगे क्योंकि एक न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर x का इंटू 1 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और y का करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी x + 1/2i का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म अगर निकालते हैं या इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो x² + 1/x/y हो जाएगा और +1/4y² हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे जो एक लास्ट बचा हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया है 1/x + 1/y का होल स्क्वायर, 1/x + 1/y का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो हम यहाँ पे a की जगह रखेंगे 1/x और b की जगह हमें यहाँ पे रखना है 1/y। अब इसको हमें ओपन करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, तो a² यानी a की जगह हम रखेंगे 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × a की वैल्यू यहाँ पे 1/x है और b की वैल्यू यहाँ पे 1/y हो जाएगी प्लस 2a। फिर इसके बाद होता है b², तो b की जगह 1/y है तो 1/ हम यहाँ पे y लिखेंगे और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में आइडेंटिटी का यूज किए हैं। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। 1 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 1 और x का होता है x²। सेम इसी तरह से यहाँ पे 2 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का इंटू 1 के साथ करना होगा तो 2 × फिर से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और x का इंटू y के साथ करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x × y। सेम इसी तरह से 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और y का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे y² आ जाएगा। तो जो 1/x + 1/y का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा यहाँ पे 1/x² + 2/xy + 1/y²। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b² का यूज किया है, सेम आइडेंटिटी हमें यहाँ भी यूज करना है। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 64 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम 64 × 64 कर दें, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b² का हमें यूज करना है। पर कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 64 लिखा हुआ है तो 64 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 64 का स्क्वायर है तो 64 को हम लिख सकते हैं 60 + 4 और स्क्वायर लगा है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की जगह हम 60 रखेंगे और b की जगह हम यहाँ पे 4 रखेंगे। तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a की जगह हमें 60 रखना है और b की जगह हमें यहाँ पे 4 रखना है। तो वही आइडेंटिटी का यूज करना है कि a², तो यहाँ पे a² का मतलब है कि 60 का हमें स्क्वायर करना होगा, तो हमने यहाँ पे 60 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab यानी a की जगह हमें 60 रखना है और b की जगह हमें यहाँ पे 4 रखना है, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। फिर इसके बाद है b², तो b² की जगह यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद अगर यहाँ पे 60 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 60 का जो स्क्वायर होता है वो 3600 होता है। तो यहाँ पे 60 × 60 करते हैं तो ये हो जाएगा 3600 प्लस अब हमें यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना है।
तो 60 का इंटू अगर हम 2 के साथ कराते हैं तो ये 120 हो जाता है। 120 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो ये 480 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, तो हमने इसको लिख दिया। इन तीनों का मल्टीप्लाई हमने करा दिया तो 480 हो गया। यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं सारे के सारे नंबर पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं। अब हमको ऐड करना होगा, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 0 और 0 यानी कि 6 होगा, 8 और 1 9 9 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 6 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4096। हम चाहें तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि 3600 है, 480 है, साथ में यहाँ पे 16 दिया हुआ है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 6 होगा, 8 1 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 होता है, 1 कैरी, 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4096। तो इस प्रकार से हमें आइडेंटिटी का यूज करना था और ये हो गया हमारा आंसर। तो 64 का जो स्क्वायर होता है वो 4096 होता है। यहाँ से पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 105 का स्क्वायर। तो 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 + 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह हमें 100 रखना होगा, बी की जगह हमें 5 रखना होगा। तो ए की जगह हम 100 रखेंगे और बी की जगह यहाँ पे हम 5 रखेंगे। तो a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, वही आइडेंटिटी हमें यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा a² यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a की जगह हमें 100 रखना है और b की जगह यहाँ पे हमें 5 रखना है। फिर यहाँ पे b² होगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 100 का स्क्वायर करना है, यानी 100 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है। या हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो स्क्वायर करने पर जीरो डबल हो जाएंगे, 2 जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। इसके बाद 5 का इंटू अगर हम 2 के साथ कराते हैं तो 5 2 = 10 होता है, और 10 का इंटू अगर हम 100 के साथ कराते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है, तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। इनको हमें सबको प्लस करना है, तो जब हम इनको सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11025। इनको हम ऐड करेंगे तो ये 11025 हो जाएगा इसका आंसर। हम चाहें तो बेसिक तरीके से इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा 1000 और ये हो जाएगा 25। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये 5 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 + 1 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 11025 इसका आंसर होगा। यहाँ से सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे 205। जिस प्रकार से यहाँ पे 100 + 5 लिखा गया था 105 को, ठीक उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे 200 + 5। वही आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे 205 दिया हुआ है तो 205 को हम लिख सकते हैं 200 + 5 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे हमें a की जगह रखना है 200, यहाँ पे लिख देते हैं कि a की जगह हमें 200 रखना है और b की जगह हमें रखना है यहाँ पे 5। उसी आइडेंटिटी का यूज करना है, तो a² यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 200 है और b की वैल्यू 5 है प्लस 2ab, यहाँ पे b² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40,000 नहीं होगा, 40,000 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 की जगह 4 जीरो लग जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 का इंटू अगर हम 2 के साथ कराते हैं तो 5 2 = 10 होता है, और 200 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। इनको भी हमें ऐड करना है, तो हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 41025 हो जाएगा, यानी 41,025 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज 4.2 है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया।